बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्बिनेट्रिक्स, उसका लेक्चर है 13। उससे पहले मैंने एक दो नोट की फॉर्म में लिखा हुआ है। आपने पढ़ा था कि NC1 अगर नीचे 1 हो तो आंसर क्या आता है, ऊपर वाला। इसको एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिखने की कोशिश किया गई है। अब देखिए नीचे क्या है, 1 है तो 1 1 और ऊपर वाले को एक कम करके लिखते हैं, बिल्कुल सेम आता है। देखें 1 + n-1 C1, देखिए 1 से 1 कैंसिल तो क्या आ जाएगा, अगेन NC1। आगे हमारे पास है जैसे हम लिखते हैं, और मैंने ये भी आपको बताया था कि n × n + 1/2। देखें ये दो फैक्टर है, मैंने बताया था कि कंजक्टिव फैक्टर हों, जितने फैक्टर होंगे उतना ही नीचे फैक्टोरियल। इसको बड़ा फैक्टर कौन सा है, n + 1, इसको हम लिख सकते हैं n + 1 C2। देखें n + 1/2 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख दिया n + 1 C2। तो मैंने बताया था कि ऊपर भी 2 लिखेंगे और नीचे जो नीचे इंडेक्स लिखा होगा, नंबर लिखा होगा, वो ऊपर भी लिख देंगे नीचे भी लिख देंगे। इसमें से आप एक नंबर कम करके लिखेंगे। ये देखें n-1 लिखे, तो एक सीक्वेंस बना दिया, n-1 लिख दिया। अब देखें 2 में से -1 करें तो क्या आ जाएगा, n + 1। इसी तरह देखें 3 फैक्टर हैं, n + 1 n + 2। देखें एक एक नंबर बढ़ रहा है, देखें जितने फैक्टर उतना ही फैक्टोरियल। तो उसको बड़ा फैक्टर कौन सा है, n + 2, इसको लिख सकते हैं n + 2 C3। तो अब देखें 3 ऊपर आ गया, 3 नीचे, तो क्या आ गया n-1। देखें n-1 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 सब में सिमेट्री है। अगर हम जैसे हमने पीछे वो AR लिखा था, बढ़ाकर लिखा था, AR लिखा था हमने, R था तो R प्लस क्या था n-1, ये जनरलाइज फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है 5.12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k। हमने x की पावर k का कोफिशिएंट फाइंड करना है, जो इसका मल्टीपल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, वो हमने फाइंड आउट करना है। इन द एक्सपेंशन ऑफ x³ + x4 + x5 होल पावर 6। तो मैंने गिवन हमारे पास क्या है वो डाटा मैंने ले लिया, x³ + x4 + x5 होल पावर 6। तो यहाँ से देखें क्या कॉमन आ रहा है, x³ कॉमन आ गया, 1 + x + x² होल पावर 6। जब इसको कॉमन लेंगे बाहर तो पावर समेत कॉमन आएगा, तो x की पावर 18, 1 + x + x² अप टू सॉन होल पावर 6। तो आपने पढ़ा था 1 + x + x² + x³ प्लस अप टू सॉन। तो ये था 1 - x की पावर -1। तो ये नीचे अगर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 - x। तो मैंने लिख दिया 1 - x। अभी वो आपने थ्योरम पढ़ा था, जो भी एग्जांपल थी आपने सॉल्व की थी, 1 - x की पावर n। तो मैंने क्या बोला था, r ऊपर लिखेंगे r नीचे लिखेंगे, इसमें से कम करके लिखेंगे n-1। तो आप देखें मैंने ऊपर भी r लिख दिया, नीचे भी r लिख दिया, r वेरी 0 to इन्फिनिटी। अगर आप यहाँ i लिखेंगे तो यहाँ i आ जाएगा, वेरी होगा। अगर आप j लिखेंगे तो यहाँ j आ जाएगा, k लिखेंगे तो यहाँ पे k। अब आप देखें ये कितना 6 है। यहाँ हमारे पास क्या था n, तो हमने लिखा था n-1। अब क्या लिखेंगे 6 - 1। तो ये हमारे पास देखें 6 - 1 क्या आ गया, 5। अब इनकी दोनों, ये भी x की पावर है और ये भी x है, तो दोनों बेस सेम है, तो पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड। अब देखें मेरे पास जो x की पावर आई वो है r + 18। हमने किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, x की पावर k का। इसका मतलब यहाँ उसी वक्त k आएगा जब हम r की जगह पे रिप्लेस करें k - 18। देखिए +18 - 18 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, k। इसका मतलब है मैं r की जगह पे क्या रिप्लेस करूँ, k - 18, रिप्लेसिंग r बाय k - 18, या पुट लिखा मैंने r = k - 18। तो आप देखें यहाँ आपके पास r था, यहाँ मेरे पास यहाँ r है, वहाँ पुट करेंगे k - 18 k - 18। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। देखिए मैंने r की जगह पे क्या पुट करा, k - 18, यहाँ मैंने r की जगह पे क्या पुट करा, k - 18। ये इससे कैंसिल, -18 + 5 - 13। तो देखें ये हमारे पास क्या आ गया, x की पावर k। हमने किसका कोफिशिएंट फाइंड करना था, x की पावर k का। ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट। देखिए हमारे पास आंसर आ गया k - 13/5। अब हम कुछ थ्योरम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। लेट ax एंड b ऑफ x बी रेस्पेक्टिवली जनरेटिंग फंक्शन फॉर अ सीक्वेंस AR एंड BR। देखें आपको वैसे ही क्लियर होना चाहिए, यहाँ 2 जनरेटिंग फंक्शन है तो हमारे पास सीक्वेंस भी 2 होंगे। तो मैं पहले आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जो जनरेटिंग फंक्शन होते हैं, फंक्शन को हमेशा सीक्वेंस जनरेट करते हैं। ax को जनरेट करेगा सीक्वेंस AR, और जो फंक्शन b ऑफ x है इसको जनरेट करेगा सीक्वेंस BR। पहला थ्योरम है, फॉर एनी नंबर अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा a ऑफ x प्लस बीटा b ऑफ x, यानी ये लीनियर कम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है कि पहले फंक्शन को कांस्टेंट अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें, दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट बीटा से मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करें, इस जनरेटिंग फंक्शन फॉर अ सीक्वेंस CR वेयर CR = अल्फ़ा AR प्लस बीटा BR। कहता है कि अगर आप दोनों फंक्शन को लीनियर कम्बिनेशन में लिखें
जो आपके पास सी आर जनरेटिंग फंक्शन आएगा वो आप शो करें कि वो उसका जो सी आर यानी उसकी जो आर्थ टर्म होगी वो इस फॉर्म में लिखी जाएगी। अभी साबित कर देते हैं। मैंने ए सीक्वेंस ले लिया और बी जनरेटिंग फंक्शन ले लिया। देखें ए ऑफ एक्स क्या, आपको पता है जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन। दूसरा जनरेटिंग फंक्शन क्या है, बी ऑफ एक्स बी नॉट बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन। इसको सीक्वेंस ए आर जनरेट कर रहा है, इसको सीक्वेंस बी आर जनरेट कर रहा है। तो हमने मैंने जो जनरेटिंग फंक्शन है ए ऑफ एक्स उसको मैंने अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया, जो दूसरा जनरेटिंग फंक्शन है बी ऑफ उसको मैंने बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। देखें इसको करें क्या आएगा, अल्फ़ा नाट, ये आएगा बीटा नाट, कॉन्स्टेंट टर्म मैंने ए कर दी। अब आप देखें इसको मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा ए वन, इसको इससे मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा बी वन, एक्स क्या हो गया कॉमन। इसी तरह अल्फ़ा ए टू प्लस बीटा बी टू एक्स क्या हो गया कॉमन। अगर आप देखें तो इसको मैंने बोल दिया सी नाट, इसको मैंने बोल दिया सी वन, इसको मैंने बोल दिया सी टू। देखिए सी नाट हमारे पास क्या है, अल्फ़ा ए नाट प्लस बीटा बी नाट, और सी वन हमारे पास क्या है, अल्फ़ा ए वन प्लस बीटा बी वन। देखिए सीक्वेंस बन गया, अगर सी वन होगा तो ए वन बी वन आएगा, साथ अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई होंगे। देखें जनरलाइज करें, अगर आर है तो ए आर बी आर आएगा, साथ अल्फ़ा बीटा क्या होंगे मल्टीप्लाई। तो देखें यही मैंने साबित करना था, तो ये हमारे पास रिजल्ट प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, अगर दो जनरेटिंग फंक्शन मल्टीप्लाई हों, ए ऑफ एक्स इंटू बी ऑफ एक्स बाई बी आर जनरेटिंग फंक्शन फॉर अ सीक्वेंस सी आर। अब हम साबित करेंगे जो हमारे पास सीक्वेंस सी आर है, जो उसकी आर्थ टर्म है ए नाट बी आर प्लस ए वन बी आर माइनस वन प्लस अप टू सॉन ए आर बी नाट। अब हमारे पास सीक्वेंस है जनरेटिंग फंक्शन है ए ऑफ एक्स, और ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन है बी ऑफ एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों को पहले ए नाट से सब टर्म को मल्टीप्लाई करें, फिर ए वन एक्स से मल्टीप्लाई करें पूरे फैक्टर को, फिर ए टू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखें कॉन्स्टेंट टर्म को अलग कर लेंगे, एक्स वाले फैक्टर को अलग कर लेंगे, और एक्स स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट को हम अलग कर लेंगे। अगर आप देखें तो इसको मैंने बोल दिया सी नाट, इसको मैंने बोल दिया सी वन, इसको मैंने बोल दिया सी टू। देखिए सिमेट्री बन जाएगी, सी है सी नाट ए नाट, सी वन है ए नाट ए वन बी नाट। अब देखें हमारे पास सी वन है, तो यानी इसका मतलब हमारे पास दो केस बनेंगे। वन कैसे आएगा, 0 प्लस 1, और हमारे पास 1 प्लस 0। जैसे 2 है वो आएगा 0 प्लस 2 एक केस, 1 प्लस 1 दूसरा केस, और 2 प्लस 0, यानी ये 3 केस बन सकते हैं, इसमें सिर्फ 2 केस बन सकते हैं। देखिए C1 क्या है, ए नाट ए वन बी नाट, यानी ए नाट जो पहला इंडेक्स है वो एक एक बढ़ेगा, जो दूसरा है वो एक एक इंडेक्स कम होगा। इसी तरह देखें जनरलाइज मैंने लिख दिया ए नाट ए वन ए आर, देखें बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा आर तक, और जो बी है वो कम होता होता कहाँ तक जाएगा बी नाट तक। तो देखिए हमने यही प्रूफ करना था, हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। सेकंड है ए स्क्वायर ऑफ एक्स। ए स्क्वायर ऑफ एक्स का मतलब है, ए स्क्वायर ऑफ एक्स का मतलब है कि ए जो जनरेटिंग फंक्शन ए ऑफ एक्स है वो इट सेल्फ मैपिंग हो, वो अपने आप से मल्टीप्लाई हो। ई जनरेटिंग फंक्शन फॉर अ सीक्वेंस सी आर वेयर सी आर इज इक्वल टू ए नाट ए आर प्लस ए वन ए आर माइनस वन प्लस अप टू सॉन ए आर माइनस वन ए वन प्लस ए आर ए नाट। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, क्या करेंगे बी नाट की जगह पे बी ए नाट रिप्लेस कर दें, यहाँ बी वन है वहाँ ए वन लिख दें, यहाँ बी नाट है वहाँ ए नाट लिख दें। क्या मतलब कि बी नाट की जगह पे आप ए नाट रिप्लेस कर दें, बी वन की जगह पे आप ए वन रिप्लेस कर दें, बी आर की जगह पे आप ए आर रिप्लेस कर दें, या वैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। ये मैंने जनरेटिंग फंक्शन ले लिया, अब मैंने ए एक्स को ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। आप पहले टर्म को पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई, फिर दूसरी टर्म को पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई, फिर तीसरी टर्म को, इस तरह कॉन्स्टेंट टर्म को अलग कर लें, एक्स वाले टर्म को अलग कर लें, और एक्स स्क्वायर वाले टर्म को अलग कर लें। इसको मैंने सी नाट बोल दिया, इसको मैंने सी वन बोल दिया, और इस कोफिशिएंट को मैंने सी टू बोल दिया। देखें उसी तरह सिमेट्री आएगी जैसे पिछले थ्योरम में आई है। तो आप देखें ए नाट, आप देखें ये इंडेक्स 1 है, तो मैंने बताया था 0 1 ए केस होगा और 1 0। जब आप 2 करेंगे तो इसका मतलब 2 व 0 ए केस, 1 प्लस 1 ए केस, और 0 प्लस 2, ये 3 केस ही मुमकिन होंगे। अब आप देखें जब C1 है तो ए के एक एक इंडेक्स को बढ़ाते हैं, कहाँ तक जाएंगे 1 तक, दूसरे के एक एक इंडेक्स को कम करेंगे, कहाँ तक जाएंगे ए नाट। अब देखें हम बढ़ाते कहाँ तक जाएंगे ए आर तक, ए नाट ए वन ए आर, और दूसरे कम करते जाएंगे आर माइनस वन ए नाट। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा गौर से देखना है आपने। एक्स की पावर m ए ऑफ एक्स, देखें ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन ए ऑफ एक्स है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स की पावर m से। आगे लिखा हुआ है m बिलोंग टू n, n इज नेचुरल नंबर्स। ई जनरेटिंग फंक्शन
फॉर अ सीक्वेंस सी आर वेयर सी आर, देखें इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया सीक्वेंस को, सी आर की वैल्यू उस वक्त ज़ीरो होगी जब आपके पास जो आर है वो ज़ीरो और m-1 के दरमियान लाई करे, और सीक्वेंस की वैल्यू ए आर -1 उस वक्त होगी जब आपके पास जो आर पे कंडीशन क्या है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो। मैंने जनरेटिंग फंक्शन ले लिया, हर टर्म को मैंने एक्स एम से इसको करें एक्स एम से मल्टीप्लाई, जब आप इसको एक्स एम और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी एक्स एम प्लस 1, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स एम इंटू एक्स केयर से तो एक्स की पावर एम प्लस 2 अप टू सॉन। अब देखें अगर मैं आपको बताना चाहूँ इससे पीछे कितनी टर्म होगी, आप लिखें पहले ए नॉट एक्स की पावर एम, ए वन एक्स की पावर m-1, ए टू एक्स की पावर m प्लस 2 प्लस अप टू सॉन। देखें आप इससे आप प्रीवियस काफ़ी टर्म जितनी मल्टी टर्म आप लिख लें, ज़ीरो एक्स ज़ीरो एक्स की पावर 1 प्लस अप टू सॉन ज़ीरो एक्स की पावर m-1। अब देखें ये ए नॉट एक्स की पावर m है, इसका मतलब है इससे पिछली जितनी भी टर्में हैं प्रीवियस वो सारी क्या होंगी ज़ीरो। इसका मतलब लिखें आप, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इसको मैंने बोल दिया सी नॉट, इसको मैंने बोल दिया C1, इसको बोल दिया मैंने C2, इसको बोल दिया मैंने C3, सी नॉट ए नॉट C1 A1 अप टू सॉन, मैंने इसको जनरलाइज कर दिया CR 0 और A-1। अब आप देखें x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर m-1, इसका मतलब है कि ये सी नॉट C1 C m-1, इसका मतलब है कि 0 से लेकर m-1 तक। देखें आर की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर m-1 तक हमारे पास जो जनरेटिंग फंक्शन है यानी जो सीक्वेंस है ए नॉट A1 A2 सब के हैं 0। अब देखें जब x की पावर m यानी m और m से बड़ी, m से बड़ी और ये देखो आगे m से और बड़ी, m प्लस 1 m प्लस 2, अगर ये r की वैल्यू m से बड़ी होगी तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो AR माइनस m होगी। आप चेक भी कर सकते हैं, m की वैल्यू 1 पुट करें, r की वैल्यू m पुट करें, m-1 A नॉट, m की वैल्यू पहले मैंने m पुट की, फिर r की वैल्यू m प्लस 1 पुट करेंगे, फिर r की वैल्यू m प्लस 2 पुट करेंगे। m प्लस 1 पुट करें, m से m कैंसिल किया आ गया A1, r की वैल्यू m प्लस 2 पुट करें, m से m कैंसिल किया आ गया A2। तो ये हमारे पास रिजल्ट था। नेक्स्ट थ्योरम में हमारे पास है a इंटू के ऑफ एक्स। देखिए हमारे पास जनरेटर फंक्शन था a ऑफ एक्स, इसका मतलब है कि x की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे kx, और यहाँ k हमारे पास क्या है कांस्टेंट, वेयर k इज़ अ कांस्टेंट इन जनरेटिंग फंक्शन फॉर वेयर cr k की पावर r AR। हम साबित करेंगे, शो करेंगे जो हमारे पास cr है वो होगा k की पावर r AR। तो हमने जनरेटिंग फंक्शन ले लिया, अब मैंने क्या किया x की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया kx। देखें x की जगह पे kx, x की जगह पे kx अप टू सॉन। इस कांस्टेंट को मैंने बोल दिया c नॉट, इस कांस्टेंट को मैंने बोल दिया C1, इस कांस्टेंट को मैंने बोल दिया C2। तो देखें C नॉट A नॉट है, C1 A1 K1 है, C2 A2। देखें जितना C2 होगा उतना इंडेक्स होगा उतनी उसकी पावर होगी, तो CR है उतनी पावर होगी उतना ही उसका इंडेक्स है। ये भी मैंने साबित करना था। ये हमारे पास था इसका कॉम्बिनेटर्स का लेक्चर।